आ रहा है मस्त अजूरा आज रहा। कैसा बिट्टू? बहुत अच्छा बना है एकदम मस्त। ये दाल भिगो दिए थे सुबह ही। तो ये उड़द की है, चने की है, मसूर की, तीनों प्रकार की दाल है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे सब अच्छे होंगे। तो पता है सुबह ना पूजा वगैरह कंप्लीट होने के बाद दाल भिगो दिए थे शाम को ही। तो शाम को भी मतलब कि फर्स्ट टाइम भिगोए थे जब दुकान जाने लगी तो। अब इसको शाम को आने के बाद ना इसको धुल दिए थे। शाम को सब धुले दिए थे, पूजा वगैरह किए और अब पीसेंगे सिलवट्टे पे, क्योंकि हमको ना मिक्सर की दाल अच्छी नहीं लगती है। तो सिलवट्टे पे पीस करके फिर उस वाले घर पे जाएंगे। और इतना पिस भी गई है और अब शूट कर रहे हैं क्योंकि कैमरा स्टैंड वगैरह लगा रही थी, बेटू आई थोड़ा शूट कर रही थी। इतना पिस भी गई है, बहुत कमर दुखने लगी। मेहनत तो बहुत पड़ती है सिलवट्टे पर। हाँ ये है कि अच्छा लगता है, और उससे मिक्सर से पीसो तो बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है। पापा का फोन भी आ रहा है। थक गए। पसीना कितना चल रहा है, इतनी गर्मी है, एकदम पसीने से भीग चुके हैं। बड़ी थकान लगती है सिलवट्टे पे। इतना तो पीस गया है और इतना भी बाकी है। इतना पीस लेंगे तभी खाली होंगे। अब बनाएंगे उस वाले घर पे, क्योंकि लेट हो रहा था तो वही बना देंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। तो उधर दाल भी मेरी पिस गई थी, थोड़ी सी बची थी। तो बेटू बोली मम्मी दीजिए, हम सीखते हैं कैसे सिलवट्टे पे दाल पीसी जाती है। तो थोड़ी सी उनके लिए छोड़ दी थी, तो पीसने लगी थी कि हाँ सीख लो, तुम भी सीख लो, आगे चल करके आपको भी काम देगा। लेकिन खैर अब तो सब कोई मिक्सर से ही ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमको सिलवट्टे से ही अच्छी लगती है। मिक्सर में बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है ना, उसका टेस्ट फिर उतना अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए सिलवट्टे में ही पीसते हैं। थोड़ा मेहनत तो लगती है, लेकिन खाने में ना टेस्ट उसका मिक्सर का और सिलवट्टे का दोनों का अलग अलग रहेगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। और इधर थोड़ी सी पीठी निकाल लिए हैं और इसमें डाल दिए मसाला, धनिया पत्ती और एक मिर्ची, हरी मिर्च कूट करके इसको बनाएंगे कान्हा जी के लिए। मंगोड़ जैसे सिरा देंगे, और क्योंकि यहाँ पर उसने बनाएंगे नहीं, वो जाएंगे उस वाले घर पे बनाएंगे। इनको मिलिया वाली दुकान पे निकलना था, उनका फ़ोन भी आ गया था कि जल्दी आइए, कोई कस्टमर आए हैं, तो उनको वहाँ जाना था। तो ये इस वाले घर पे बनाना वैसे भी नहीं है, क्योंकि लेट भी हो रही थी कि सुबह सुबह से ना काम वगैरह बहुत कुछ था और कपड़े वगैरह धुलने लगे तो उसमें टाइम लग गए। तो टाइम समय पर बज गए थे 9। और जिस दिन ना कुछ बनाने को सोचो तो उस दिन ना और ही ज़्यादा सुबह सुबह के काम हो जाते हैं। उठ तो गए थे सवेरे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं। तो फिर करते करते पूजा बत्ती सब कुछ होते होते 8:30-9 के लगभग हो गए थे। दाल वगैरह भी पीसनी पड़ी, तो उसमें भी 1 घंटा टाइम लग ही जाते हैं। तो ये था कि कान्हा जी के लिए पहले 2-4 मंगोड़े बना करके यहाँ पर भोग लगा देते हैं, इसके बाद फिर दुकान जाएंगे। और पता है ये वाली कढ़ाई ना बड़ी एक काम की चीज़ है कि कोई भी चीज़ बनाओ ना जल्दीबाजी की वजह से दोनों घर के लिए नहीं हो पाता है कि कुछ बना रहे हैं फिर मेरे को तुरंत दुकान निकलना पड़े। तो ये रहता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ भी आप बना करके और भोग लगा सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा बर्तन भी नहीं फैलता, तो अच्छा रहता है इसके लिए। तो ये मेरे कान्हा जी के लिए मंगोड़े बनकर रेडी हो गए, इनको भोग लगाते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं दुकान।
अंशी, अंशिका, उसको लेकर के जल्दी से आओ, हम ले लिए हैं। डेरा मेरा पैक हो गया है और तो सुबह ही चल गया था, भेज दिए थे। हाँ, दाल ले लिए है ना, अब बनेगा उस वाले घर पे। और पता है जैसे ही दुकान पे आए तो लहसुन वगैरह छीले और मसाला ये था कि पीस करके तुरंत उसको मिक्स करके बनाएंगे। इनको तो जल्दीबाजी था तो ये निकल गए थे दुकान मिलिया वाले पे, खाए भी नहीं। पता है जब जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ऐसा होता है, वैसे भी चाहे दुकान पे कस्टमर रहे या न रहे, पर जब हम जिस दिन कुछ बनाने लगते हैं ना तो उस दिन ना फिर दुकान पे कस्टमर आ जाएंगे और इनको खाने को टाइम पर मिलेगा नहीं। तो जैसे आज ये निकल गए थे और मसाला वगैरह हम पीसने लगे तो इस वाले दुकान पर भी कस्टमर आ गए। तो हम सब कुछ छोड़ करके ना गए तो उनको सामान वगैरह दिए। बेटू जो है ना तो मेरा मसाला और लहसुन वगैरह सब बेटू उसमें दरदरा करके हरी मिर्च वगैरह सब कुछ पीस दी थी। इसके बाद सामान देने के बाद फिर ये था कि अब सब कुछ मिक्स कर लें। तो 15-20 लहसुन की कलियाँ थी और 5-6 मिर्च हरी मिर्च थी, उसको दरदरा करके इसको ले लिए थे। और मसाले में था धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, जयपत्ती और वो चक्र वाला फूल जो होता है वो, यही सब मसाले थे। दिखाते पर उसी समय पर आ गए दुकान पे कस्टमर तो हम मसाला रख करके और गए उनको सामान देने चले गए। इधर बेटू पीस दी थी। पर मसाला घर का बना हुआ बड़ा ही टेस्ट रहता है, मार्केट वाला मसाला कुछ भी उपयोग नहीं किए थे। हाँ, वहाँ पर बना रहे थे ना जब उस वाले घर पे कान्हा जी के लिए, वहाँ मसाला पिसा रहे थे और मिक्सर इस वाले घर पे आ गया था, वहाँ पर मसाला किंग मिला दिए थे उनके में, कान्हा जी के वाले में। तो सब मिक्स करके और इसमें डाल दिए थे नमक और हल्दी। ये वाला नाश्ता ना बहुत ही अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, बेटू को भी अच्छा लगता है। तो बेटू 2-3 दिन से बोली मम्मी उसीना खाना है, इसको उसीना बोलते हैं मेरे तरफ, उसीना खाना है। और तो ये था कि अब इनको एक एक चीज़ बना कर खिला दें क्योंकि अब इनकी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है। मैसेज भी आ गया है इनका कि मतलब शायद ये 14-15 तारीख से इनको जल्दी जाना भी पड़े क्योंकि इस साल उनका 12th है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उनको टाइम से ही भेजना था। तो ये था कि एक एक दिन करके ना उनको जो जो चीज़ उनको खाना है तो बना दे, क्योंकि इससे पहले वो उनकी तबीयत ख़राब थी तो कुछ बना नहीं पाए थे, ना कुछ खिला ही पाए थे। तो ये था कि अब थोड़ा बहुत आराम लग रहा है। अभी खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हल्का हल्का किसी किसी दिन ना उनको फीवर हो ही जाती है। शायद एक बार ना और ही लेकर के जाएंगे तो उनको हम रीवा में दिखाएंगे, इसके बाद ही फिर उनको स्कूल वहाँ भेजेंगे। खैर अभी नहीं जाएंगे, 10-15 दिन बाद ही भेजेंगे जब उनका अच्छे से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब। और हाँ, एक चीज़ बताना हम भूल गए आपको, अगर इसको जब ये उसीना बनाइए ना तो 2 प्रकार की दाल, जैसे उड़द हो, मूंग की दाल हो ना, उससे भी बनते हैं उसना। लेकिन इसमें मसूर की दाल, चने की दाल भी मिक्स करो ना तो इसका टेस्ट थोड़ा और ही, चारों प्रकार की दाल हो तो टेस्ट थोड़ा इसका और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम चारों डाल दिए थे। अगर आपके पास ना हो तो उड़द और मूंग की भी दाल से ही बनता है, और थोड़ा मूंग वाली दाल ना ज़्यादा कर दीजिए तैसे, ताकि ये बढ़िया सॉफ्ट और मुलायम बनी रहे। उड़द की दाल थोड़ा कम ही लेना है। दुनिया में क्या दुनिया मेरो धारी श्याम तो इधर साथ साथ में मेरे बर्तन भी धुल गए। कुछ बनाने लगो तो बर्तन तो पहले ही सिंक भर जाती है, खाने से पहले पहले बर्तन ही भर जाता। तो जितना बर्तन थे ना, जैसे मिक्सर की जार वगैरह सब धुल दिए थे। और इधर ये मेरा उसीना हो भी गया है। इसको चेक ऐसे करना है कि चाकू की नोक से थोड़ी डाल करके चेक करना है, अगर हो जाएगा ना इसमें नहीं लगेगा। तो ये हो गया था।
और पता है जब इसको कटिंग करिए ना तो ऐसे ही त्रिकोण कोण में इसको कटिंग करते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे पीस करके इसको कटिंग कर दिए थे और खाने में तो इतना टेस्टी है ये उसीना की रेसिपी। जो 4 प्रकार की दाल हम दिखाए हैं आपको ना, इससे आप कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि इसकी ना वो भी बन सकते हैं, जो बड़े बनाए हैं कान्हा जी को भोग लगाए हैं तो आए चाहे तो आप सिला करके खा लीजिए, या तो फिर ये उसीना वाला तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं रहता और ये भाप से पकते हैं, तो ये तो सबसे और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। और फिर इसके बाद ना इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। सब्ज़ी उसकी रिकमच बोलते हैं, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। बनाए भी हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो दिखाएंगे ज़रूर। कैसा बेटू? बहुत अच्छा बनाया है, एकदम मस्त। तीखी है चटनी बहुत ज़्यादा। तो इधर बच्चों को तो दे दिए दोनों को, लेकिन ये था कि ये नहीं थे, ये थे अमीले वाली दुकान पे। जब फ़ोन लगाने लगे थे फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे, तो ये लगा था कि क्या करें। बहुत देर तक इंतज़ार किए थे पर ये ना तो फ़ोन रिसीव कर रहे थे ना आ रहे थे। तो जो बची थी पीठी तो उसको भी हम थाली में तेल लगा करके और उसको रख दिए हैं। मुझे लगी थी भूख तो हम भी खाने लगे। अब पता है फिर इसके बाद 1-1.5 घंटा बाद फिर ये आए थे अमीलिया से, तो जो दोबारा थाली बनी थी। पर इसको जब भी बनाई ना तो गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो गरम फिर जब ये आए तो गरम गरम इनको दिए। और इधर आ गई थी मेरी फिर देवरानी भी आ गई थी। जो बच्चा है ना बेटा इनका, तो इनके बेटे की तो थी तबीयत ख़राब, तो आई थी कहीं यहीं डॉक्टर के पास सुई वगैरह लगवाने। यहीं पर रखा था। और ये देखिए ब्लाउज कट करके हम रखे थे 3-4 दिन हो गया होगा, पर आधा सिल दिए थे। एक दिन आधा सिले थे, एक दिन आधा सिले थे और आज फिर सिल रहा है। लेकिन लाइट नहीं थी और यहाँ पे अंधेरा भी था और खूब गर्मी भी लग रही थी। इस वाले रूम पे निकाल दी मशीन, इसमें जाएंगे सिलेंगे। देखिए आधा अधूरा सिली हुई है। कहाँ हो गया? अच्छा घरवा वाली ना, चला तो वही ऊषा गया है। अरे चलता ही नहीं भी चला है ओकर ये जो नेट उट लागत है नहीं नीचे के गिद्दी वगैरह, ये नया नया के पार्ट लगवा देगा तो चलने लगी। अगर पटरा उटरा सही हो जाए सब सही सही है तो चल। धागा चला थी धागा का तो इधर बातें भी हो रही थी देवरानी से हम लोगों की, और ये था कि अपना ये वाला हम काम भी साथ साथ में करते रहें, क्योंकि अगर बैठ करके बातें करने लगेंगे तो फिर ये मेरा कपड़ा रह जाएगा अधूरा। और पता है 3-4 दिन पहले ही हम कटिंग किए थे, थोड़ा थोड़ा करके ना उसको सिल लिए थे, अस्तर वगैरह उसका सब कुछ सेट कर दिए थे। ये था कि बस अब इसको सिल करके कंप्लीट कर देना था।
टाइम ही नहीं मिल पाता तो किसी न किसी काम पर हम व्यस्त ही हो जाते थे, तो छोड़ दिए थे। तो आज टाइम मुझे थोड़ा लग गया था, बर्तन वगैरह सब मेरा फेल हो गया था। ये था कि ये साथ साथ में इधर बातें भी होती रहेगी और मेरी ब्लाउज भी कंप्लीट हो जाएगी। और पता है इसकी साड़ी ना बड़ी अच्छी है, कॉटन की है, सॉफ्ट है, तो गर्मी के लिए पहनने के लिए अच्छा होगा। वो तो दे दिए हैं फाल लगवाने के लिए, क्योंकि फाल लगाने में ना बड़ा ही माथा पच्ची होता है, तो फाल तो हम नहीं लगाते। बट ब्लाउज ना अपने से सिलती है, दूसरे के सिलना मुझे पसंद भी नहीं आती। तो इधर सिल करके हो गई रेडी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।